हेलो दोस्तों, जीएस के इस सीरीज में लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो हम इस लेक्चर में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ छोटे से क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे क्वेश्चन के से रिलेटेड जो थोड़े और टॉपिक्स रहेंगे उसे भी देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, मतलब यहाँ पूछ रहा है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ईरान से, मिस्र से, कनाडा से कि श्रीलंका से? यहाँ मिस्र से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र शब्द से हुई है। तो हम इस क्वेश्चन के आधार पर कुछ थोड़े और टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। जो केमिस्ट्री है वो कीमिया शब्द से हुई है। ठीक, कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। कीमिया का क्या अर्थ होता है? काला रंग। आप जानते रहिए केमिस्ट्री जो है वो कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है और कीमिया का जो अर्थ है वो क्या है? काला रंग। ठीक, अब दूसरा देखिए इससे रिलेटेड, मिस्र के मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका प्राचीन नाम कीमिया था। कीमिया और जो मिस्र है वो दोनों ही एक ही नाम है। अगर मतलब एग्जाम्स में पूछा गया कि यहाँ मिस्र की जगह कीमिया लिखा गया तो आप क्या कीमिया लगा सकते हैं, क्योंकि मिस्र का ही नाम कीमिया था। और क्योंकि कीमिया नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि मिस्र की जो मिट्टी थी वो काली थी। ठीक, इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? कोल्बे को, वोल्हर को, लिवोसियो को या पाश्चर को? तो लिवोसियो को आधुनिक विज्ञान के मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। अब लिवोसियो से आधारित देख लेते हैं। इनका जो पूरा नाम था एंटोनी लिवोजियर था। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उनका जन्म जो है, इनका जो जन्म है 26 अगस्त 1743 को पेरिस में हुआ था। लिवोसियर कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे और इनका जन्म जो था पेरिस में हुआ था। कितने? 26 अगस्त 1743। ठीक, तो हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अल्फ्रेड नोबेल को, जॉन डाल्टन को, लॉर्ड रिथ को या जे.एच. वानथॉप को? तो आधुनिक जो मतलब रसायन विज्ञान में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिया गया जे.एच. वानथॉप को, जे.एच. वानथॉप वानथॉप को। ठीक, तो इनसे रिलेटेड हम कुछ थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। इनका पूरा नाम जैकबस, मतलब जे से जैकबस, हे से एच से हेनरिकस वांटन हाफ था। ठीक, इनका तो क्या नाम है इनका? जैकबस हेनरिकस वांटन हाफ है। ठीक, और देखिए दूसरा क्या है, इनको रासायनिक गतिशीलता, मतलब किस पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये भी आपको जानना जरूरी है। इनको रासायनिक गतिशीलता के कानून और तरल में जो परासरणी दाब होता है ना, तरल में जैसे परासरण दाब जो लगता है जब परासरण क्रिया होती है, उस दबाव के खोज के लिए सन 1901 में दिया गया था। ठीक, दो मतलब गतिशीलता के कानून, रासायनिक गतिशीलता के कानूनों और तरल परासरणी दबाव के अध्ययन के लिए इनको 1901 में दिया गया था। क्या? नोबेल पुरस्कार। पहले ये रासायनिक थे। कौन? जे.एच. वानथॉप। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न में हम चलते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन कि अल्बर्ट आइंस्टीन? तो इसमें आप जानते हैं कि सी ऑप्शन सही है। क्या? सी ऑप्शन सही है, जॉन डाल्टन ने। ठीक, जॉन डाल्टन इसका सही ऑप्शन है। अब जॉन डाल्टन के आधारित पर कुछ मतलब पॉइंट्स देख लेते हैं। जॉन डाल्टन जो थे एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। ये एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे तथा इनका जन्म 6 सितंबर 1766 तथा मृत्यु 7 जुलाई 1844 में हुई थी। ये एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे और इनका जन्म 6 सितंबर 1766 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 जुलाई 1844 में हुई थी। ठीक, इस प्रकार से हम और इन्हें दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं। जो ये मतलब परमाणु सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था उसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो हम पांचवें प्रश्न में चलते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक, अब देखिए परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण होते हैं? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं? तो हम जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है
मतलब जो परमाणु है इसका ये नाभिक हो गया, ठीक। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए इसके आसपास, ठीक। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर पाए जाते हैं नाभिक के बाहर एक निश्चित कक्षा में पाए जाते हैं। तो और ये नाभिक में कौन कौन से मतलब कण रहते हैं, इसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के कण होते हैं। तो हम ये पहला जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या हैं, परमाणु के मूल कण होते हैं। इन्हें परमाणु के मूल कण के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, हम इस लेक्चर में 6 ही क्वेश्चन देखे, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे, ठीक। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।